इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। वास्तविक जो धर्म होता है वह कभी भी किसी के विचारों का मोहताज नहीं होता। जैन दर्शन कोई मत नहीं है। मत होता है चार लोगों के समर्थन पर, जिसे आप लोग मतदान कहते हैं। सबने मत किसी को भी दे दिया, गधे को भी दे दिया तो वो भी बन जाएगा कोई ना कोई, कैसा भी बन जाए, कुछ भी बन सकता है वो। मत बहुमत होता है, उसमें सत्य का निर्णय हो ये कोई जरूरी नहीं है। उसमें लहर होती है, उसमें एक माहौल होता है। जब लहर किसी की चलती है तो व्यक्ति सत्य से परे होकर उस लहर में भव जाता है। कभी कभी भीड़ की लाइन ऐसी होती है कि पीछे वाले को पता ही नहीं रहता कि ये लाइन कहाँ जा रही है, बस वो तो लाइन में लगा हुआ है। उससे मत की उत्पत्ति होती है। जैन धर्म संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय का अर्थ होता है चार लोगों के विचार जहाँ एक हो जाते हैं वहाँ संप्रदाय की उत्पत्ति हो जाती है। चार लोग जहाँ एक विचार के हुए वही सत्य है, वही सत्य है। किसी के मत की जरूरत नहीं है, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं। चारों पाए बराबर बैठ गए, सत्य हो गया। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो स्वयं के विचार कभी नहीं रखता, कभी अपना विचार नहीं रखता। महावीर ने कभी नहीं कहा कि मेरे विचार में सृष्टि ऐसी है। सारी दुनिया ने कहा, सारे दुनिया के विचारकों ने कहा मेरी दृष्टि से सृष्टि ऐसी है, आकाश ऐसा है, पाताल ऐसा है, पेड़ ऐसा है, जीव ऐसा है, पुद्गल ऐसा है। ये मैंने सारे दुनिया के जितने भी फिलोसोफर है, जितने भी ये दार्शनिक विचार वाले हैं, इन सब ने अपना विचार व्यक्त किया। और जो विचार व्यक्त करता है उसको आज की भाषा में वैज्ञानिक बोलते, भौतिकवादी बोलते। विज्ञान हमेशा एक ही बात कह रहा, मेरा ये विचार है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और सब दर्शनकारों ने एक ही बात की, मेरे विचार से सृष्टि ऐसी होना चाहिए, मेरे विचार से भगवान ऐसा होना चाहिए, मेरे विचार से स्वर्ग नरक ऐसा होना चाहिए। महावीर ने अपने विचारों को रखा ही नहीं। महावीर ने कहा मेरे विचार से नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने एक प्रवचन दिया, उसकी हेडिंग रखी महावीर मेरी दृष्टि में। अब बोलो भाई, महावीर तुम्हारी दृष्टि में कहाँ महावीर का विशाल विहंगम दृश्य और कहाँ एक छोटा सा सोच। तुम्हारी दृष्टि, बेटी की दृष्टि में बाप, भक्त की दृष्टि में भगवान। क्या नापेगा वो? कितना सा नाप पाएगा, कितना सा सोच पाएगा? महावीर की दृष्टि में मैं क्या हूं, ये जैन दर्शन है। और मेरी दृष्टि में महावीर क्या है, ये जैन दर्शन से बाहर है। हमें अपनी दृष्टि से दुनिया को नहीं देखना है।
यदि हम अपनी दृष्टि से दुनिया को देखेंगे तो परसों मैंने प्रवचन में कहा था, यदि ज्ञान सत्य हो जाए तो ज्ञान जो जानता है वही सत्य है, तो फिर तो मिथ्या नाम की कोई वस्तु रहेगी नहीं। महावीर ने कहा मेरी दृष्टि में दुनिया विचार क्या है मैं नहीं, दुनिया कैसी है मेरे ज्ञान में झलकती है। जैसी दुनिया है वैसा मैं जानता हूं, मैं जो जानता हूं वैसी दुनिया है, जो मैं कहता हूं वह सत्य है नहीं। महावीर अपने विचारों को कभी सत्य नहीं कहा। महावीर को यदि हम कहें जो महावीर ने बोला वह सत्य है, तो आप महावीर के भक्त होकर के भी मिथ्या दृष्टि। महावीर ने जो बोला वह सत्य है, गुरु जो बोलते हैं वह सत्य है, अंधानुकरण है, अंधानुकरण है, यह मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी है, अंधा गुरु भक्त है। शास्त्रों में जो लिखा वह सत्य है, ये अंधानुकरण है। देवसाद गुरु ने जो कहा वह सब सत्य है, ऐसी विचारधारा तुम्हारी है तो संसार का हर गुरु है, हर देव है, हर शास्त्र है, उनके देवसाद गुरु ने जो कहा वो सही है। फिर कोई गलत दुनिया में होगा ही नहीं, कोई गलत नहीं होगा। इसलिए ये जो लोगों की धारणा है कि महावीर सत्य बोलते हैं, जो बोला वह सब सत्य है, गुरु जो बोलते हैं जो बोला वह सत्य है, जिनवाणी में जो लिखा वह सत्य है, नहीं। थोड़ा सा परिवर्तन करो। महावीर ने जो बोला वह सत्य नहीं है, जो सत्य था वह महावीर ने बोला। गुरु ने बोला इसलिए सत्य नहीं है, जो सत्य था वह गुरु ने बोला। जिनवाणी में लिखा है इसलिए सत्य नहीं है, जो सत्य है वह जिनवाणी में लिखा है, सत्य हुआ लिखा है। भगवान ने दुनिया को देखा है, ये मिथ्या वाक्य है। दुनिया जैसी है वैसा भगवान ने देखा है, ये कितना मिथ्या वाक्य है। जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होती बीरा रे। जो जो देखी बीत राग ने, यानी भगवान ने जो देखा वही, भगवान ने जो कहा वही नहीं। बंधु, किसी जैनागम में, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा जो जो बीतराग ने देखा वही वही होगा। ये हिंदीकारों के वचन है, आचार्यों की वाणी में तो ये नहीं आया। अंतर थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा अंतर। ये मिथ्या वाक्य है, जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होती वीरारे। वही बारी बात, उन्होंने बोला इसलिए सत्य नहीं है, जो सत्य है उन्होंने बोला। जो जो होनी है वो उन्होंने देखा है। उन्होंने देखा है सो होनी है, या होनी है सो उन्होंने देखा है। 6 द्रव्य उन्होंने देखे हैं इसलिए 6 द्रव्य हैं, कि 6 द्रव्य हैं इसलिए उन्होंने देखे। बहुत अंतर आ रहा है। जो जो देखी बीतराग ने, सो जो होती बीरारे। जो बीतराग ने देखा है वह होगा। कितना मिथ्या बात है। कर्तृत्ववाद में और इसमें कोई अंतर नहीं। ईश्वर कर्तृत्ववाद मानने वाले कहते वही होगा जो राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा। भगवान को जो करना है वही होगा। जैनियों ने कह दिया जो भगवान ने देखा है वही होगा। नहीं, पलट दो बाली को, बिल्कुल पलट दो। जमीन आसमान का अंतर आएगा। जो हुआ है, जो हो रहा है, जो होगा, वो भगवान ने देखा है, वो भगवान ने देखा है। भगवान करता नहीं, दृष्टा है। होगा वह देखा है। थोड़े से परिवर्तन करने में कितना बड़ा रहस्य खुल जाता है, मिथ्यात खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले भाई यहां इस मंदिर क्यों जा रहे हो आप? क्योंकि मैं जैनी हूं। आप जैन मंदिर क्यों जा रहे हो?
देखना कितना मिथ्या, कितना अनर्थ हो जाएगा। तुम इस जैन मंदिर क्यों जाते हो? क्योंकि मैं जैनी हूं। तो तुम्हारे साथ जो था वो कहता अच्छा तुम जैनी हो इसलिए जैन मंदिर जाते हो, तो मैं मुसलमान हूं मस्जिद जाता हूं, मैं ईसाई हूं चर्च जाता हूं, मैं वैष्णव हूं गुरुद्वारा जाता हूं, मतलब जो भी है जहां भी है सब जाएंगे अपने में, कोई गलत, फिर कोई गलत नहीं है, सब सही है। और लेकिन महावीर ने कहा ये वाणी तुम्हारी मिथ्या है, तुम जैनी हो इसलिए जैन मंदिर जाते हो, नहीं, कोई मतलब नहीं। जैनी शब्द प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। ये जैनियों का मंदिर है, अनर्थ हो रहा है। आजकल तो इतना बड़ा राग देश हो गए हैं, मंदिरों पे जाति का नाम लिखा देते, खंडेलवाल मंदिर, जायसवाल मंदिर, परवार मंदिर, पोरवाल मंदिर, और अब तो और ज्यादा, अभी जाति पे था, अब तो सीधा अपने गोत्र का मंदिर, कासलीवाल मंदिर, छावड़ा मंदिर, पांड्या मंदिर, पाटनी का मंदिर, हाँ जयपुर के अंदर बहुत, ठोलियान मंदिर, पाटियान मंदिर, ठोलियान, पाटियान, सोनियान। अब ये इतना धर्म, इतना अनर्थ हो गया, इतना अनर्थ हो गया। अब वो कहता मंदिर यदि ठोलियान है तो फिर पाटियान कहता मैं क्यों जाऊं, वो तो ठोलियान है, ठोलियों का मंदिर है, पाटियों का मंदिर है, मैं क्यों जाऊं। सब जितने ये अधिक से अधिक मंदिर बने हैं ना, एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में, बाजू बाजू में मंदिर, ये इसी कारण बने कि अब ठोलियान बन गया तो पाटियान जरूर बनेगा, क्योंकि वो कोई कम थोड़ी है, ऐसे थोड़ी कि कोई हो, बहुत है, कोई पुण्य लगने वाला नहीं बंधु। सूरज को किसी का नाम मत दो, ये सरकार की दी हुई बिजली नहीं है जो मीटर लगा लो, ये मेरा मीटर, ये तुम्हारा मीटर, ये मेरा बल्ब। ये सूरज में आकाश का प्रकाश है जिस पर किसी का मीटर नहीं लगता, जिसमें किसी का मीटर नहीं लगता, हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई मीटर नहीं लगा पाया सूर्य के प्रकाश को। इसी प्रकार ये धर्म जो है सूर्य के प्रकाश के समान है, इस पर टाइटल मत दो, टाइटल मत दो, इसको सीधा रहने दो। अभी मैं बता रहा हूं, टाइटल देते ही आपका मिथ्यात हो जाएगा, आप मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। आपने धर्म को बहुत छोटा कर दिया, यानी जिनेंद्र बंध्या फलानी उसका ठोलियान है, पाटियान है, सोनियान है, छावड़ियान है, जो कुछ भी है, ये मंदिर है। ये गोत्र तो असंयमी लोगों का होता है, ये गोत्र तो गृहस्थों का होता है, इससे तो गृहस्थ की पहचान होती है। भगवान का कितना बड़ा डिमोशन कर दिया तुमने, कितना बड़ा डिमोशन कर दिया कि उनको, त्रिलोकीनाथ को तुमने गृहस्थ अवस्था के गोत्र से जोड़ दिया। उनकी पहचान जो गृहस्थों का गोत्र था, असंयमियों का गोत्र था, संसार चलाने के लिए गोत्र था, वो गोत्र तुमने भगवान को टाइटल लगा दिया। हमेशा उपाधि कोई मिलती है तो बड़ों की उपाधि छोटों को दी जाती है, छोटों की उपाधि बड़ों को नहीं दी जाती। उपाधि हमेशा ऊंची होती है और तुमने तो छोटा कर दिया, कहीं जाति उससे कर दिया, छोटा कर दिया। मैं तो कहता हूं जैनी का मंदिर है, ये भी मिथ्यात्व है, ये जैनी का मंदिर है। लोग कह देते किनका, अरे जैनियों का मंदिर है, नहीं मान हुआ। कोई पूछे आप इस मंदिर क्यों जाते हो, तो ये जैनियों का मंदिर, ऐसा मत बोलना। मैं जैनी हूं ये मत बोलना, ये बोलना मैं यहां इसलिए जाता हूं कि यहां जिनेंद्र देव का मंदिर है, जिनेंद्र देव का मंदिर है, जैनी का मंदिर नहीं, जिनेंद्र देव का मंदिर। कितना अंतर आ गया। जैनी भक्त होता है और जिनेंद्र भगवान होता है। ये भक्त का मंदिर है कि भगवान का मंदिर है, कितना डिमोशन। जैनी का मंदिर कहते ही तुम्हारी इतनी औकात, जैसे तुमने दुनिया के दूसरे के मकान पर कब्जा कर लिया हो
तुमने तो साक्षात जिनेन्द्र देव के मंदिर पर कब्जा कर लिया। ये जैनियों का मंदिर है? नहीं, जिनेन्द्र देव का मंदिर है, इसलिए मैं यहां जाता हूं। तो वो कहेगा जिनेन्द्र देव का मंदिर है? भाई जिनेन्द्र देव कौन है, कैसे हैं? अब वो पूरा परिचय सोचेगा, उनका स्वरूप क्या है। अब वो सोचेगा कि मैं जहां जाता हूं वहां तो ऐसा स्वरूप नहीं है, चलो मैं भी एक बार चलता हूं। क्योंकि ये मंदिर जिनेन्द्र देव का है, इसलिए मैं भी एक बार चलूंगा जिनेन्द्र देव को देखने के लिए। जैनी को क्या देखना, मैं जैनी हुई नहीं, लेकिन जिनेन्द्र देव को देखकर करोगे तो बहुत सारी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाएगी। थोड़ा सा परिवर्तन किया, जैनी का मंदिर नहीं, जिनेन्द्र का मंदिर, थोड़ा सा परिवर्तन। भगवान ने जो देखा है वह नहीं होगा, जो होगा वह भगवान ने देखा है। सम्यक हो जाए। देखो मैं बिल्कुल परिवर्तन नहीं कर रहा हो जाता, जो जो होना है हो चुका है, होगा, वो भगवान देखते हैं। भगवान ने देखा है सो नहीं होना, ये मिथ्या दृष्टि लाइन है। जो जो देखी बीत राग ने सो सो होती विरारे, इस बात को मिथ्या दृष्टि का लाइन है, 100% मिथ्या दृष्टि की लाइन है। हमारे आचार्यों ने कितनी बड़ी बात कही, या सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान पर्यायानपि भूत भाव भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते। क्या बात है, आचार्यों की वाणी में कभी अन्यथा हो ही नहीं। जानीते युगपद प्रतीक्षण सर्वज्ञ इत्युच्यते। सर्वान जितने चराचर पदार्थ हैं उनको वो जानते हैं, जो परिणमन हो रहा है वो जानते हैं, वो देखा है सो परिणमन नहीं हो रहा है। जो जो भगवान ने देखी वह होगा, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, इतना अनर्थ हो गया, लिखने वाले को कितना बड़ा पाप लगेगा। इस कारण से लाखों लोग मिथ्या दृष्टि हो गए, आध्यात्मिक समय सार पढ़ने वाले मिथ्या दृष्टि हो गए, कुंद कुंद को पढ़ने वाले मिथ्या दृष्टि हो गए, क्योंकि जो जो देखी बीतराग ने वो होती भीरा रहे। इस बात में पूज्यपाद स्वामी ने क्या कहा, जो दुनिया में हो रहा है वो भगवान देख रहे हैं। दर्पण का उपमा दी, दर्पण देखता नहीं है, दर्पण में झलकते। महावीर ने कहा मैं कौन होता हूं धर्म की परिभाषा बनाने वाला, मैं कौन होता हूं अपनी दृष्टि टिकाने वाला, मैं तो वही देख रहा हूं जो सृष्टि है। मेरे ज्ञान में सृष्टि झलक रही है, मैं देख नहीं रहा हूं। मेरी दृष्टि में महा सृष्टि नहीं, सृष्टि मेरी दृष्टि में। यदि हम कह देते कि सारी सृष्टि महावीर की दृष्टि में, मैं महावीर की दृष्टि में, लेकिन अपन ने तो उल्टा कर दिया, मेरी दृष्टि। तो महानुभाव भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ भगवान ने इसलिए सबसे बड़ी परिभाषा की, महावीर का कहा हुआ धर्म नहीं है, बत्थु सहावो धर्म। सारी दुनिया ने अपने अपने धर्म अपने अपने नाम से चलाए। जो मैं कह रहा हूं वही बौद्ध ने कहा, बौद्ध धर्म हो गया। मेरा धर्म है, मैंने चलाया है, मेरे नाम से चलेगा। महावीर ने अपने नाम से धर्म नहीं चलाया। महावीर ने कभी नहीं कहा कि मैंने चलाया, इस धर्म मेरे नाम से चलना चाहिए। महावीर धर्म नहीं कहा उन्होंने, महावीर धर्म नहीं कहा उन्होंने। कितनी बड़ा सोच, कितना व्यापक सोच। मैंने हर स्थान पर देखा कि हर किसी ना किसी भगवान के साथ में धर्म की एक नई पार्टी बन जाती है, नेता के नाम से बन जाती है। महावीर ने अपने नाम से कोई पार्टी नहीं बनाई। उन्होंने कहा बत्थु सहावो धम्मो, दंसर विशुद्धो धम्मो, दया विशुद्धो धम्मो, चारित्रम धम्मो, रैणानाम धम्मो, ये सारी परिभाषा है। चारित्रम खरु धम्मो, दर्शन विशुद्धो धम्मो, 10 धर्मो, ये सारे धर्म ना है। एक बार ये नहीं कहा कि महावीर धर्म है, महावीराणाम धर्म, महावीर का धर्म नहीं कहा, क्योंकि वो विचारक नहीं है, वो संप्रदाय के संस्थापक नहीं है, वो किसी मत को मानने वाले नहीं हैं, वो मानने वाले हैं वस्तु के स्वरूप को।
इसी बात को पूज्यपाद स्वामी ने शर्वार सिद्धि में कहा, सम्यक ज्ञान वह नहीं है जो कि देख रहा है तो सही देख रहा है, नहीं, जो है याथात प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञान। याथात प्रतिपत्ति, जैसी दुनिया है वैसी यदि तुम देखते हो तो सम्यक दृष्टि हो। जैसा तुम्हें दिखता है वैसी दुनिया मत मानना, जैसी दुनिया है वैसी देखो तो सम्यक दृष्टि का उत्पत्ति हो जाएगी, यथार्थ प्रतिपत्ति। इसलिए जैन दर्शन ने हमेशा एक बात की बहुत बड़ी विशद व्याख्या की कि धर्म को यदि तुम्हें पाना है तो कुछ नहीं, ज्यादा स्वभाव नहीं, इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है इसको समझो। कल मैंने कहा था सब कुछ छूट जाएगा। जैन दर्शन बहुत थोड़ा सा दर्शन, छोटा सा दर्शन है, और जैन दर्शन बड़ा दर्शन कुछ है ही नहीं। देखो, धर्म और अधर्म कितने में मना दूंगा। कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा बोले भाई धर्म क्या है, यूं कर दिया, ये थप्पड़ का प्रतीक है, भय का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक है, अधर्म है, और इस हाथ को यूं कर दिया, अहिंसा का प्रतीक है, भय का प्रतीक, अभय का प्रतीक है, वात्सल्य का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, दान का प्रतीक है, सबको समाहित करने का प्रतीक है। अधर्म धर्म, अधर्म धर्म, इतनी सी परिभाषा है धर्म की, अधर्म। जब जब यूं करने का भाव आएगा तुम तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, सामने वाले की सत्ता को मिटाना चाहते हो, और जब यूं कहोगे सामने वाले को भी छाया देना चाहते, साया देना चाहते। इतना सा है। जैन महावीर स्वामी जो बड़े अच्छे वकील होते ना, वे ज्यादा नहीं बोलते। एक बार एक वकील का बिना नाम लिए बताता हूं, एक वकील थे, वो 1 मिनट के 2000 रुपये लेते थे। जैसे तुमने कदम रखा, कंप्यूटर चालू, सब उनके यहां लगा हुआ, 1 मिनट का 2000 रुपये बस। मैंने कहा ये तो बड़ी अन्याय है। अरे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बात अपनी बताएंगे, बोले कुछ नहीं, 2 मिनट। वो मेरे दर्शन करने आए, ज्ञानोदय में था मैं, तो मैंने आते ही उनसे कहा, मैंने कहा साहब ध्यान रखना समय का बाहर मीटर लगा है, अब जब आप 1 मिनट में 2000 लेते हैं तो मैं भी कोई साधु है। हमारे आचार्य से ने कहा साधु का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना, क्योंकि ये अनमोल होते हैं। साधु के पास, मैं इस प्रसंग में सब दुनिया से कहना चाहता हूं, साधु के पास कभी व्यर्थ में बैठने मत जाना, साधु के पास कोई व्यर्थ की चर्चाएं मत करना, साधु के पास कभी अपना दुखोना मत रोना, साधु को कभी अशांति पैदा मत करना। साधु बहुत कोमल होता है, बहुत करुणावान होता है, बहुत कोमल करुणावान होता है। तुमने जैसे ही अपना दुख व्यक्त करोगे, साधु क्लेश में चला जाएगा, दुख में चला जाएगा, उसकी तुमने शांति भंग कर दी। तुम्हें तो शांति नसीब थी ही नहीं, साधु की शांति भंग कर दी तो अब और तुम्हारी अशांति बढ़ेगी। साधु के पास व्यर्थ में मत बनना, पहले से सोच लो, शॉर्ट में सोच लो, संक्षेप में सोच लो, कितने कम में मेरी बात समझ में आ जाएगी। प्रश्न लेके जाओ, व्यर्थ में बैठने मत जाओ। चलो बैठने जाते हैं, चलो यहां बैठे बैठे क्या, चलो महाराज के पास बैठते हैं, टाइम पास, चलो महाराज के पास बैठते। कभी गलती मत करना बंधु, महान पाप है। चलो महाराज के पास बैठते हैं, बैठते। मैंने एक बार सुनाया था, ये तुम लोगों की आदतें हैं, घर में कोई काम धंधा नहीं, बोले कहाँ चले, चलो महाराज के पास बैठते हैं। ये कोई तुम्हारे दोस्त यार नहीं है ना, ब्याई जी हैं, और बैठने जाया जाता है। मैंने एक बार कहा था ना कि एक बार ऐसा हुआ, मैं शुरू में जानता नहीं था, नीचे व्यक्ति के आके कहता है कि कहाँ से आ रहा है, बोले महाराज के यहाँ बैठने गया था। और बैठना तो बहुत खतरनाक है, कोई मर गया हो तो बैठना। तो मैंने कहा भैया ये तो मेरे लिए कह रहा है कि महाराज के यहाँ बैठने गया, मेरे यहाँ कौन मर जाएगा।
हमारे साथ एक एलक जी रहते थे, वो थोड़े बीमार थे, हार्ट के मरीज थे। तो मैंने कहा शायद वो चले गए। मैंने कमरे में दिखवाया, मैंने कि कमरे में, मैंने एलक जी ठीक तो हो ना? बोले मैंने ठीक हो। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कि हम दोनों ठीक, हम दो थे पहले, हम दोनों ठीक हैं, तो तू बैठ किसके यहां गया? और संसाला में तो हम दो ही हैं, और मरे पे बैठा जाता है, और हम दोनों जिंदा हैं। आप बता भैया, बुरा मत मानना, आप सब लोग बताए, तुम्हारे यहां कोई नहीं मरा हो और कोई बैठने आ जाए तो कैसा लगेगा? बोलो ना सही। सुबह की अशुभ, और उससे पूछना कैसे आए? बोले मैं तो बैठने आया हूं। बड़ा अशुभ होता है। अरे कोई मरा ही नहीं है, फिर भी तुम बैठने आ गए। मरा ही नहीं, कोई बैठने आ गए। गुरु के पास, भगवान के पास बैठने नहीं जाया जाता, समय बिताने नहीं जाया जाता। चलो बैठ के आते हैं, नहीं। गुरु के पास, भगवान के पास, बड़ों के पास बैठने नहीं जाना, काम लेके जाना, काम की बात करना, कम बात करना, छोटे सी बात में ही अपना बात निकल जाए ऐसा कार्य करना, अधिक प्रपंच नहीं करना, अधिक बैठने की व्यवस्था नहीं करना कि चलो बैठते हैं अपने गप्पे लड़ाते हैं। नहीं, तुरंत उठ जाओ वहां से। काम हो गया, साधु को अपना काम करने दो। और जाते समय भी वही बात करो जो साधु की मर्यादा में हो। हर कोई संसार की बातें मत करो, धार्मिक बातें करो। 90% जितने लोग साधुओं के पास बैठने आते हैं, समय बिताने, गप्पे करते हैं, धर्म तो उनके पास है ही नहीं, स्वाध्याय तो है ही नहीं। राजस्थान में एक भजन गाया जाता है, और आजकल जिन साधुओं के पास लोग बैठने जाते हैं ना, वे साधु भी ऐसे मूर्खानंद होते हैं, उनका भी समय नहीं कटता। आफत तो ये हो रही, साधु चाहता है कि मेरे पास लोग बैठने आ जाएं क्योंकि समय कटे मेरा, समय कटे मेरा। तो जैसे गुरु वैसे चेला, लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला, दोनों ही बर्बाद हो जाते। साधु चाहता है कि श्रावक मेरे पास क्यों नहीं आता, मैं क्या करूं? वो साधु हो ही नहीं सकता। मन में, वचन में, काय में किसी भी अपेक्षा से आ जाए कि मैं दिन भर अकेला बैठा क्या करूं, कोई मेरे पास आ ही नहीं रहा, साधुता खत्म हो गई, 100% खत्म हो गई, 1% नहीं। साधु हमेशा यही चाहता है कम से कम जमघट हो, और यदि जमघट आवे तो वह लाभ लेवे। साधु के पास नहीं जाओ तो साधु कहता मुझे लाभ है, और साधु के पास गए तो साधु सोचता है कि तुम्हें लाभ हो। दो में से कोई एक का लाभ, ना तो तुम्हें लाभ है, मेरा समय भी बर्बाद कर दिया और तुमने भी बर्बाद कर दिया। साधु बैठाना भी तो मत बैठना, साहब मुझे कोई काम नहीं है आपसे, मुझे कोई काम नहीं, बुलावे तो नहीं जाना, मुझे कोई काम नहीं है आपसे, आप काम हो तो बताइए, मैं आ जाऊं। सारे संसार से मैं कह रहा हूं, दुनिया में जहां जहां लोग टीवी पे बैठे मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, सबसे कह रहा हूं, एक नियम ले लो कि हम साधु के पास व्यर्थ में बैठने नहीं जाएंगे, एक क्षण को भी नहीं। जैसे प्रश्न हुआ, समाधान हुआ, भैयावृत्ति की, बाहर आ जाओ। सेवा भैयावृत्ति करना है करो, चर्चा करना है पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करो, बाहर आ जाओ। महाराज मैं साधु नहीं बन सकता हूं, लेकिन साधु का समय भी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं बाहर बैठूंगा ग्रस्तों के साथ, असंयमों के साथ। साधु का क्षण कीमती होता है, और साधु अपना क्षण स्वयं कीमती नहीं मानता। समय काटना पड़ रहा है, समय निकालना पड़ रहा है। सच्चे साधु का तो कितना ही समय, जितना अकेले में समय निकलेगा उतना क्षण उस दिन को बहुत अच्छा मानेगा। आज मेरा दिन बहुत अच्छा निकला। लॉकडाउन में आपको क्या नुकसान हुआ मुझे पता नहीं,
मुझे तो लॉकडाउन में इतना फ़ायदा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ, क्योंकि आप लोगों के आने से मुझे कभी लाभ नहीं होता, नुकसान ही होता है। आपकी आप जानना, आपकी नहीं कह रहा हूं। लॉकडाउन में पब्लिक नहीं आई हमारे पास, हमारे 24 घंटे बहुत विशुद्ध परिणाम रहे। और विशुद्धि का परिणाम आप देख सकते हो, प्रश्नों में देखो, चिंतन को मौका मिला, खुला चिंतन। इधर भीड़ आ गई, थोड़ा बहुत चिंतन करना, नमोस्तु महाराज, अब आशीर्वाद देना। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लॉकडाउन 1-1.5 साल हो गई, आनंद ही आनंद है। जितना समय एकाकी में बीते उतनी साधुता बढ़ेगी। और ये भाव किया जाए कि हे भगवान, और ग्रस्त आ जाए, जैसे ही बैठे नमोस्तु करने के पहले ही आशीर्वाद दे दो। आने वाले को नहीं, आने वाले को नमोस्तु, जैसे ही वो बैठे, वो बैठ रहा है, वो नमोस्तु ना करके उसके पहले ही आशीर्वाद दे दो, पधारो साहब, पधारो। जितनी देर ग्रस्त साधु के पास बैठेगा, उसकी वर्णाएं अशुद्ध उस कमरे में छूटेंगी। वो ग्रस्त है, असंयमी है, रागी है, देशी है। साधु के कमरे में ग्रस्त जितनी देर रुकेगा, ग्रस्त को फायदा है और साधु को घाटा है। वो अपनी ग्रस्त की वर्णाएं छोड़ के जाएगा, वो अपने असंयम वर्णाएं छोड़ के जाएगा। हाँ, उसको मिलता जरूर ज्यादा है, क्योंकि साधु का कमरा है, साधु का स्थान है, साधु की वर्णाएं भरी हुई हैं। लेकिन साधु को अपना खुद का सोचना चाहिए और उससे भाई आपका काम हो गया, चलिए। तो ऐसी स्थिति को लेकर के, ऐसी परिणति को लेकर के साधु के पास बैठने उठने वाली बातें नहीं, इनका उपयोग करो, इनको समझो, इनको देखो कि वस्तु स्थिति कहां के किस रूप में परिणत हो रही है, किस रूप में ये व्यवस्थित हो रही है। साधु वो प्रकाश पुंज हैं जिसको सबको लाभ लेने दो। जैसे सूर्य का सब लाभ लेते हैं, कोई नहीं अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई हिंदुस्तानी नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई जैनी नहीं, कोई अजैन नहीं, सूर्य सबको प्रकाश देता है। धर्म भी वही है जिसको सबको लाभ मिलना चाहिए। धर्म को जब हमने जातियों से बांट लेंगे, धर्म को हम जब वंश से बांट लेंगे, धर्म सीमित हो जाएगा। धर्म की विशालता इसी में है। ये जितना बहेगा, जितना असीम होगा, इसमें अतिशय और चमत्कार बढ़ते जाते हैं। इसलिए महावीर धर्म को बहुत छोटे से में उन्होंने धर्म का अंतर कर दिया। इतना सा हाथ यूं कर दिया, बोलो आप यदि हमारा दर्शन करने आए और आपने दर्शन किया, हमने यूं कर दिया तो आपका शुभ होगा कि अशुभ? अरे भैया कौन महाराज जी तो आज, और तुमने नमोस्तु किया, हमने यूं कर दिया तो आनंद ही आनंद, आशीर्वाद मिल गया, मजा आ गया। एक दुख का कारण, यूं कर दो सुख का कारण। ये पाप है, हिंसा है, अब सब अशुभ है और ये शुभ है, अहिंसा है। इतना सा अंतर। जैन दर्शन तुम्हारी दृष्टि को बदल रहा है कि दुनिया को तुम जिस दृष्टि से देख रहे हो, छोड़ो, दुनिया की दृष्टि अपनी दृष्टि बनाओ। दुनिया जैसी है वैसी अपनी दृष्टि बनाओ। तुम्हारी दृष्टि से दुनिया की दृष्टि नहीं तो बहुत भटक जाओगे, बहुत भटक, बड़ा अनर्थ हो जाता है। हनुमान जी थे, वाल्मीकि रामायण के अंदर आया एक कथानक है। सीता जी वाल्मीकि रामायण के, वाल्मीकि आश्रम में थी, लवकुश गर्भ में थे। वाल्मीकि जी लिख रहे थे जो यातनाएं लंका में विदेही ने सहन की अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका रावण की बहुत सुंदर वाटिका थी, एकदम झरने थे, पेड़ पत्ते थे, हरियाली थी, फूल फुलवारी सब कुछ था। वह वाल्मीकि जी लिख रहे थे। हनुमान जी वहां पहुंच गए और कहते बाबा जी क्या लिख रहे हैं गुरुदेव? बोले लंका की अशोक वाटिका का वर्णन लिख रहा हूं।
जैसे ही देखा हनुमान जी कहते बाबा जी आप झूठ लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, ऐसी बात का थी ही नहीं, है ही नहीं, आप गए तो हो नहीं, मैं तो गया हूं, मैं तो गया हूं, आंखों देखी मैंने, आंखों से देखा है, आप तो गए ही नहीं वहां पर, मैं तो गया हूं लंका। जैसे ही वाल्मीकि ने कहा हनुमान जो मैं लिख रहा हूं ऐसी ही है, जैसी अशोक वाटिका है वैसी मैं लिख रहा हूं। हनुमान जी कहती गुरुदेव नहीं है ऐसी। बहस चलती चलती जानकी जी वहां आ जाती हैं। बोले हनुमान क्यों बहस कर रहे हो? बोले बहस क्यों नहीं करो, बाबा जी बन गए, गुरु जी बन गए तो कुछ भी लिखे, इस पर झूठ लिख रहे हैं। आप बताओ माता, आप तो 6 महीने तक वहां रही, क्या ऐसी है? सीता जी ने पढ़ा, मुस्कुरा के कहती है जो वाल्मीकि जी लिख रहे हैं वही सही है। हनुमान ने जानकी पर आरोप लगाया, मैं पहले ही जानता था कि आप बड़ों का पक्ष लेंगे। तो हनुमान मां जान कहते पूरा बोलने तो दे भाई, जो बाबा जी लिख रहा है वही सही है, लेकिन तू जो बोल रहा है वह भी सही है। तो हनुमान जी कहते ये बड़े न्यायाधीश है, दोनों को जिता दिया। बोले दो सत्य होते नहीं, बोले सत्य तो दो नहीं होते, सत्य तो एक ही होता है। लेकिन हनुमान तुम जिस समय बालिका में गए उस समय क्रोध से लाल थे, आपको वो दुश्मन की नगरी थी, दुश्मन की नगरी थी, आपके लिए वहां कुछ अच्छा लग ही नहीं सकता। दुश्मन का कितना ही अच्छा मकान हो, अपन को बेकार लगे, कोई मकान है क्या और बहुत अच्छा है, दुश्मन की चीज कभी अच्छी लगती। तुम्हारी आंखों में आग भरी थी, क्रोध भरा था, इसलिए तुम्हें सारी लंका सारी अयोध्या आगमय दिख रही थी, हरियाली दिखी नहीं तुम्हें, सारी लंका लाल दहकती हुई दिख रही थी, क्योंकि तुमने अपनी दृष्टि से लंका को देखा है और बाबा जी ने लंका की दृष्टि से लंका को देखा है। तुमने अपनी दृष्टि से लंका को देखा है, इसलिए तुम्हारी दृष्टि सही है, तुम्हारी दृष्टि में ऐसी ही है। लेकिन गुरुजी जो लिख रहे हैं ये क्या लिख रहे हैं? लंका जैसी थी वैसी ही देख रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, आपके महावीर की दृष्टि हनुमान के समान है? जो देखी वीतराग ने, भगवान की दृष्टि में जो दिख रहा है नहीं, महावीर की दृष्टि वो पावन पवित्र है, जैसी सृष्टि है वैसी महावीर देख रहे हैं, वैसी महावीर देख रहे हैं, वैसे महावीर जान रहे हैं। जैनाचार्यों ने, किसी भी आचार्य ने ये वर्णन नहीं किया, उन्होंने तो ये कहा है सृष्टि का जो परिणमन है वह सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकता है। कुंद कुंद भगवान नियम सार में, नियम सार में स्पष्ट उन्होंने कहा झलक रहा है। इसलिए जैन दर्शन जो मैंने प्रारंभ में कहा था, जैन दर्शन किसी व्यक्तिगत विचारों का एक विचार नहीं है, वो वस्तु व्यवस्था है, वस्तु स्वरूप है, सृष्टि का यथार्थ स्वरूप है, और यथार्थ स्वरूप को ही समझना धर्म है। कोई धर्म नहीं बंधु, ये मुनि व्रत पालन करना, ये सब पालन करना, ये सब उसी के लिए है कि इनके कारण से हमें सृष्टि समझ में आ जाएगी। हम केवल ज्ञान प्राप्त क्यों करना चाहते? क्योंकि हमें सृष्टि जैसी है वैसी मैं देख नहीं पा रहा हूं, जान नहीं पा रहा हूं, तो मुझे केवल ज्ञान चाहिए। जब अपन को दिखता नहीं है तो अपन चश्मा लगाते हैं, हमें दिख नहीं रहा है। इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि की द्रव्य गुण पर्याय नहीं दिख रही हैं, तो हमें केवल ज्ञान रूपी चश्मा चाहिए। उसको लगाने के बाद ही हम देख सकेंगे कि दुनिया कैसी है। इसलिए हमें केवल ज्ञान चाहिए, इसलिए हमें ज्ञान का छोड़, हम स्वाध्याय क्यों करते? क्यों करते? इसलिए
कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सृष्टि कैसी है। शास्त्रों में लिखा है, सत्य लिखा है, सत्य ही उन्होंने लिखा है, इसलिए शास्त्रों से मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। क्योंकि मेरी आंखों में ताकत नहीं, तो हम जिनवाणी का चश्मा लगा लेते हैं, और बड़े हो जाएंगे तो केवल ज्ञान का चश्मा लगा लेंगे, लेकिन सृष्टि के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए कल के प्रवचन में जो मैंने कहा था, कुछ नहीं करना, धर्म में इतना परिवर्तन कर दो, सब छूटेगा, सब छूटेगा, सब तुझे छोड़ेंगे। अंडरलाइन, रिपीट करता हूं, सब तुझे छोड़ेंगे, सब तेरे से छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब छोड़ देंगे। दो लेना, या तो वो छोड़ देंगे या अपने आप छूट जाएगा। राजा भोज के दरबार में एक दिन चोर घुसा, या विक्रमादित्य थे, और रात में राजा साहब श्लोक लिख रहे थे अपने वैभव का, अपने वैभव का, और लिखते लिखते एक लाइन उनसे आखिरी लाइन नहीं बन रही थी। तो चोर क्या है, ये सोवे तो हम माल उठा के ले जाएं, और ये कब सोएंगे, जब श्लोक पूरा हो जाए। तो उस समय के चोर संस्कृत जानते थे, सब संस्कृत जानते थे, संस्कृत बोली जाती थी। तो जैसे उसने चौथा लाइन किया, बोले राजा साहब सारा वैभव तुम्हारा है। जिसको कोई ज्ञान होता है ना, तो वो चुपचाप नहीं बैठ सकता, वो अपनी औकात देगा। उसको भूल गया कि मैं चोर हूं। राजा साहब बार बार श्लोक पढ़ रहे थे चौथा लाइन बनाने के लिए, तो लाइन तो याद नहीं, पर वो भाव ये है कि राजा साहब ये वैभव तुमने सब लिख लिया है, चौथी लाइन में लिख लो, आंख बंद करने के बाद ये सब तुम्हारा नहीं। कौन है तू? और चोर कह रहा, मैं तो भूल गया, निकल बाहर है। क्या बात है, कौन है तू? बोले सरकार चोर हूं। तो तूने ये पहले ये बता कि ये श्लोक की चौथी लाइन में क्या लिखा, आंख बंद करने के बाद सब मेरा नहीं। बोले सरकार यदि जान बख्शो तो बताऊं। बोले बता भाई, तो जान बख्श दूंगा। बोले आपकी 2 बार आंख बंद होती है, यदि रात में सो जाओगे तो मैं उठा ले जाऊंगा, तुम्हारा नहीं, और सदा के लिए आंख बंद हो गई तो यहीं पड़ा रह जाएगा, तुम्हारा नहीं। राजा भोज बताते इतने वैराग को प्राप्त हो गए, और चोर को पुरस्कार दिया। आंख बंद कर लेता तो ये ले जाता, मेरा नहीं। आंख बंद हो जाए तो ये सब चला छूट जाता, मेरा नहीं। बाद में वो उदासीन हो गए। एक चोर, बड़े बड़े गुरु उनको नहीं समझा पाए, बड़े बड़े ज्ञानी उनको नहीं समझा पाए, बड़े बड़े शास्त्र उनको नहीं समझा पाए। एक चोर ने एक आवाज में समझा दिया, एक बात में समझा दिया, आंख बंद के बाद सब तुम्हारा नहीं। सारे संसार को देख लो, जितने वैभव पे तुम इतरा रहे हो, इस कोरोना काल में ऐसे ऐसे लोग गए, घर से हंसते खेलते गए। अभी दवाई कराने जा रहा हूं, 2 दिन भर्ती होके आ जाऊंगा, लौट ही नहीं पाए, बोल ही नहीं पाए, परिवार से कह नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए, ये भी नहीं बता पाए कि माल कहाँ है, गोदाम कहाँ है, रेस्टे कुछ नहीं बता पाए। कोरोना काल में ऐसी घटनाएं घटी, कुछ नहीं बता पाए। ताला खोलने वाले नहीं बचे, सारी संपत्ति का कोई हिसाब किताब नहीं बता पाए। जिन जिन को अपनी सब धन दौलत पर अहंकार हो, वे आज इस चोर की बात से जो मैं सुना रहा हूं, ये बात ध्यान रखो। जब तुम्हें अहंकार आए, मेरे पास इतना मकान, इतना धन, बस याद रखना, आंख बंद करने के बाद ये मेरा नहीं। आंख बंद करने के बाद मेरा नहीं, और आंख बंद होने के बाद मेरा नहीं। आंख बंद करोगे चोर ले जाएगा, और आंख बंद हो जाएगी तो सब पड़ा रह जाएगा, सब पड़ा रह जाएगा। इसी को महाराज ने भगवान स्वामी महावीर स्वामी इतने बड़े सर्वज्ञ ज्ञान के मान उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, इसी को मैं धर्म बनाता हूं, फोकट में धर्म, हर लगे ना फटकरी रंग चोखा हो जाए। ये सब छूटेगा, ये सब छोड़ देंगे। बस तुम इतना कर लो, छूटने के पहले, छोड़ देने के पहले
तुम छोड़ दो बस। देखो नियत पे नियत कर रहा हूं, नियत पर नियत। जो होना निश्चित है उसको तुम पहले से घोषणा कर दो, उससे पहले से घोषणा। सब ये धन दौलत सब परिवार एक दिन सब छूटेगा, छूटेगा पक्का है। पर होशियारी कर, भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान, समय सार, सबसे बड़ा तत्व ज्ञान। कुछ नहीं, मैंने देख लिया धर्म, ऐसी बड़ी कुशलता है धर्म। ज्ञानी कहता है सब छूट, ये सब छूटेगा, सब छूटेगा, सब छूटेगा, छूटेगा। आंख बंद करने के बाद तो आंख खोले में घोषणा करता है मैं सबको छोड़ता हूं। दो शव यात्रा और शव यात्रा, एक का छूट गया शव यात्रा निकलेगी, एक ने छोड़ दिया शव यात्रा निकलेगी। जिसका सबको छूट गया उसकी अर्थी निकलती है, और जो सबको छोड़ देता है उसकी बैकुंडी निकलती है। बैकुंडी जानते? साधु जब मरता है तो बैकुंडी बोलते, उसको अर्थी नहीं बोलते। सात दुनिया का सब छूट जाता है, लेटा हुआ जाता है अर्थी पर, और साधु सब छोड़ देता है तो बैठा हुआ जाता है अर्थी पर। साधु की अर्थी लेटी हुई नहीं निकाली जाती, बैठी हुई निकाली जाती। साधु को लिटा करके नहीं जलाया जाता, बैठा बैठा जलाया जाता। साधु को लिटाया नहीं जाता, बैठा बैठा जाकर उनको जला देते, क्योंकि उसने छोड़ा है। और जिसको लेट के जला रहे हैं उसका छोड़ा नहीं है, छूट गया है। इतनी तो नियत समझना है। जो छूट नहीं है तो छोड़ करके क्यों ना अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। जो छूट नहीं, जिसको ये लोग मुझे छोड़ देंगे, मैं ही छोड़ देता हूं ना, तुम क्यों छोड़ते हो मुझे, मैं ही तुम्हें छेड़ता हूं। परिवार वालों ने कहा तुम निकल जाओ घर से, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। इतनी कहने की जरूरत नहीं है। कितना अंतर देखो, कहा क्या आनंद आ रहा है, बहुत अंतर। शब्द नहीं मिल रहे मुझे। एक घर से निकाल दिया जाता है और एक घर को छोड़ के चला जाता है, कितना अंतर है। एक घर से निकाला जाएगा, स्वाभिमानी कहता है मैं बेशरम नहीं हूं जो निकाला जाऊं, मैं खुद निकलता हूं। साधु बन गया। जितने निकाले गए वे सब डाकू बन गए, और जितने निकले हैं वे सब साधु बन गए। घर से निकाले हुए लोग डाकू बन जाते, कुछ बिरले को छोड़ देना। और जो स्वयं निकल जाते हैं वे साधु बन जाते हैं, वो निकल जाते। मैंने एक दिन कहा था सम्यक दृष्टि जिस घर में जन्मता है उस घर में कभी मरता नहीं है। वो अपने परिवार को, बच्चों को मरघट दे के नहीं जाता, मकान दे के जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मानो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, चक्रवर्ती आदि अपने बेटे को मरघट दे के नहीं जाते, अपने मरा हुआ स्थान बेटों को दे के नहीं जाते। मरा हुआ स्थान चांडाल का होता है, मरे हुए की संपत्ति चांडाल की होती है, मरे हुए के शरीर के आभूषण चांडाल के होते हैं। कोई व्यक्ति मर गया, आगम में आया, शास्त्रों में आया, एक राजकुमार को सूली लगना थी, पूरी कहानी नहीं सुना रहा, और उसने कहा चांडाल में आज नहीं लगाऊंगा फांसी, छुप गया। तो कोतवाल कहता है देख तेरी किस्मत कितनी है, तेरा पति आज फांसी ना, और आज ही राजकुमार को फांसी लगना है, और राजकुमार के शरीर पर जितना सोना चांदी है सब तेरा है। स्वाभिमानी लोग, राजा महाराजा लोग, क्षत्रिय लोग कभी मुर्दे पर रखी हुई वस्तु नहीं उठाते, मुर्दे की वस्तु नहीं उतारते। कितना भी लाखों करोड़ों का पहन के मरा हो, वो कभी उतारेंगे नहीं, उस घर में उतर के आएंगे नहीं, सब वहीं जाएगा, मरघट में जाएगा। और आज अंगूठी नहीं उतर रही तो उंगली काट दो, अब मर तो गया ही है। कान का नहीं निकल रहा है तो कान तोड़ दो, मर गया, अब उसको दुख थोड़ी होता है।
मरे हुए व्यक्ति की शरीर की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की जाती। इसलिए हमारे जो होशियार लोग होते थे वो कहते मेरा बेटा चंडाल नहीं है, मेरा बेटा चंडाल नहीं है कि मरने के बाद मेरे शरीर से उतारेगा। जैसे मरने के पहले आता है खुद ज्ञानी व्यक्ति अपना आभूषण उतार के बेटों को दे देता है, सब उतार देता है, कुछ भी नहीं रखता अपने। 60 साल के बाद पर जो भी उम्र की लिखाज होता है उसके पहले ही उतार देता है, क्योंकि बेटा उतारेगा तो चंडाल है और मैं देके जाऊंगा तो राजा बेटा है। बुढ़े लोगों से मेरा कहना है जो 60-70 साल के हो गए, सोना चांदी मत पहनो, क्यों अपने बेटों को चांडाल बना के जाते हो, उसके पहले ही सब दे दो। दूसरी बात, मरने के बाद बाप की संपत्ति मिली, ये मरे की संपत्ति है, मरने के बाद मिली। मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। ओहो कितना अशुभ। यदि बाप आकस्मिक मर जाए और संपत्ति तुम्हारे पास ना हो तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद तुम्हारा नाम चढ़ेगा। मरे बाप पर तुम्हें संपत्ति मिली, चांडाल की संपत्ति है। उस संपत्ति को ज्ञानी व्यक्ति कहेगा नहीं। बरांग जैसा व्यक्ति हो, जिंदगी की नहीं ले रहा तो मरे की क्या लेगा? नहीं, पिताजी मरण को प्राप्त हो गए हैं, मरे नाम पर पिता की के जिंदा जीते जी मैं पिताजी नाम परिवर्तन कराते, उनके मरने के बाद मेरा नाम नहीं चढ़ेगा। दे दो दान में, दे दो चौरेश्वर पारसनाथ को। जिन जिन के बाप मर गए हों और तुम्हारा नाम नहीं चढ़वा पाए हों वो सब चौलेश्वर में लाओ रे, मजा आ जाएगा। और अच्छा क्या होगा, जितने जिंदा बाप हैं वे जीते जी कहेंगे कि यदि मरने के बाद सब चौलेश्वर को जाएगी, जिंदगी में बेटों की रजिस्ट्री करना शुरू कर देंगे। बेटे के लिए मरने के बाद लेगा नहीं, मरने के बाद नामांतरण नहीं, संपत्ति नहीं। तो ऐसे लोग व्यक्ति होते थे। तो उसने जाकर के कह दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मरे हुए की संपत्ति मैं नहीं लेता हूं, मैं जीवित पिता की संपत्ति लेता हूं। ऐसी परिणति को जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, जान जाता है, तो वो कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, मैं घर को मरघट बना के नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा है, मेरा खून है, मेरा राजा बेटा है। इस मकान में जन्म तो होंगे, मौत नहीं होगी। जन्म तो होंगे लेकिन मौत नहीं होगी। इस राजगद्दी पर जन्म तो होगा, राजा बैठेगा, लेकिन मौत नहीं होगी। इसलिए जितने भी अच्छे लोग होते थे वो घर में कभी नहीं मरते, तुरंत घर का त्याग करके सन्यास लेते। हर बड़े बड़े राजाओं ने सन्यास लिया, मकान तो बनाया लेकिन मरघट नहीं बनाया, मरघट नहीं बनाया। दुनिया में कहीं जाके मरे, साधु बन के मरेंगे तो कहीं भी मरेंगे, घर को मरकर। आज हर बाप को यह सोचना है आज के प्रवचन में कि जो मकान मैंने बनाया है, बस भगवान इस मकान में मेरा मरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मकान मेरे बेटे के काम आएगा और मैं बेटे को मरघट नहीं देना चाहता हूं, जीते जी जन्म का भंडार देना चाहता हूं। ये परंपराएं थी, ये संस्कार थे, तभी लोग मरने के पहले सन्यास ले लेते थे। मुझे छोड़ना पड़ेगा तो मरघट बटा के छोड़ा तो क्या छोड़ा, दान बेटे को भेंट करके छोड़ो, चले जाते थे। और बेटा भी कहता था मरने के बाद पापा नहीं लूंगा, लेना हो तो जिंदा में दे दो, मरने के बाद मैं चांडाल नहीं हूं, छत्री बेटा हूं, छोड़ दो। जो भी तुम्हारे पास, जो जो तुम्हारा छूटना है, परिवार एक दिन तुम्हारा छूटेगा। बस भगवान से प्रार्थना करो, भगवान परिवार छोड़ने के पहले मुझे इतना मौका दे दो, परिवार मुझे न छोड़ पाए, मैं ही परिवार को छोड़ दूं। ये घर में मैंने जन्म लिया है, इस घर से मेरा निकासी ना हो, इस घर से मुझे निकाला ना जाए,
बस मरने के पहले इतना मौका दे देना, मरने के बाद लोग मुझे निकालेंगे, 4 लोग अर्थी पे बांध के निकालेंगे, मैं वो स्वाभिमानी जीव हूं कि निकालने के पहले निकल जाना चाहता हूं, निकल जाना चाहता हूं। साधु इसी का नाम है। साधु के धार्मिक पक्ष तो हैं ही, कुछ लौकिक पक्ष भी है। तो महावीर ने इतने ही कहा, जो कल के प्रवचन से मैंने कहा था कि तुम मात महावीर की उस बात को पकड़ो, जो होना है उसे कर डालो, जो नियत है उसको अनियत में बदल दो, नियत को अनियत में बदल दो, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। नियत को अनियत में बदल दो। नियत है सब छूटना है, अनियत में बदल दो, मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, ये अनियत है। नियत को बदलने वाले का नाम होता है साधु। निर्धारित तिथि नहीं, अतिथि। अनियत विहार, अनियत आहार, अनियत सोच, अनियत दृष्टि, अनियत श्रवण, अनियत वचन, अनियत, सब कुछ अनियत हो जाता है। साधु एक क्षण बाद क्या सोचेगा, कोई प्री प्लानिंग नहीं है। जम किंच विचिंतन तो अनियत विचार, अनियंत्रित विचार नहीं, अनियंत्रित विचार नहीं, अनियंत्रित नहीं, अनियत विचार। मन को अनियत कर दो। विचार क्या करना है? अनियत दृष्टि। तुम बनाने कहां जा रहे हो? पिक्चर देखने जा रहा हूं, नियत हो गया। कहां जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, नियत हो गया। कहां जा रहे हो? बच्चा बच्ची देखने जा रहे हैं, नियत हो गया। कहां जा रहे हो? बेटा बिटिया को देखने जा रहे हैं, नियत हो गया। साधु से कहा, तेरी दृष्टि क्या करने जा रहे हो? बोले जो दिख जाएगा वो देखूंगा। अंतर समझना, मोह देखना, जो मैं शुरू से कह रहा हूं। अज्ञानी कहता है मैं जो देखना चाहता हूं उसे देखने जा रहा हूं, और साधु कहता है क्या देखोगे? बोले जो दिख जाएगा वो देखूंगा। अनियत दृष्टि, अनियत। क्या सुनोगे? तुम्हारा गाना फिक्स है, तुम्हारी पिक्चर फिक्स है, फलानी पिक्चर देखूंगा। साधु कहता क्या सुनोगे? बोले जो कान में आएगा। अनियत श्रवण, गाली भी आएगी, प्रशंसा भी आएगी, अनियत श्रवण कर दो। इन कानों में किस दूसरे क्षण क्या सुनने में आएगा? बोले जो सुनने में आएगा वो सुनूंगा। वाणी को अनियत कर दो। नियत मत करो कि मैं यह बोलूंगा, नहीं, जो अंदर चेतना में भरा पड़ा है वह जो आएगा वह बोल दूंगा। अनियत विहार, अनियत कर दो। कहां जाना है? कोई नियत नहीं है, कहीं भी जा सकता। वो तो कलयुग है, थोड़ा सा अज्ञान मानना पड़ती है, नहीं तो सतयुग में कोई नियत नहीं। एक क्षण पहले नियत नहीं। कहां तक पहुंचोगे, कहां जाओगे? अनियत विहार, अनियत आहार। आज क्या लोगे? कोई प्री प्लानिंग नहीं, कोई प्री प्लानिंग नहीं। क्या लेंगे, कहां लोगे, कितना लोगे, कोई नियत नहीं। अनियत आहार का अर्थ है उस समय जो परिणति बनेगी वो देखेंगे। अनियत आहार लो। प्लानिंग बना के नहीं, मन में सोच के मत जाओ कि आज मुझे ये लेना है, आज मुझे ये खाना है, नहीं, अनियत आहार। तो इस संबंध में नियत को अनियत बना देना ही जैन दर्शन का मूल स्वरूप है, महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।